हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉकअप सीजन 2। तो पहला वीक हो चुका है लॉकअप सीजन 2 को। आज हम बात करेंगे कि कैसा था सीजन का पहला हफ्ता। तो देखते हैं कि क्या था इंटरेस्ट, क्या था कंट्रोवर्शियल। सो लेट्स गो। तो यार गाइस, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लॉकअप सीजन 2 जिनको नहीं पता है, अगर आपने लॉकअप सीजन 1 देखा है तो आपको पता होगा कि लॉकअप सीजन 2 क्या है। और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि ये भी एक टाइप का रियलिटी शो है, बट इसके टर्म्स एंड कंडीशन एंड रूल्स बहुत अलग हैं। यू नो ये डिफरेंट बस इसलिए है क्योंकि एक तरीके से रेप्लिका टाइप का है लॉकअप, असली लॉकअप का। बट सीजन 1 और सीजन 2 में बहुत सारे डिफरेंसेस है। मतलब सीजन 2 का जो आप सेट देखोगे भाई, क्रेजी। सीजन 1 में तो इतनी फैसिलिटीज़ मिलती नहीं थी, अभी तो बहुत ही सही हो गया है सब कुछ यार। मतलब सेट्स भी बहुत अच्छे हैं, टॉयलेट्स, बाथरूम, सेल्स, सब कुछ बहुत सही हो गया। वहाँ पे तो मेरे ख्याल से नीचे भी सोना पड़ता था क्या लोगों को, है ना। और लॉकअप बहुत ही लॉकअप जैसा दिखता था, ये तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का जेल है क्या। सो या तो सीजन 2 का मैं आपको एक सिनॉप्सिस दे देती हूँ कि सीजन 2 में है 15 कंटेस्टेंट सेलिब्रिटीज जो अपनी कंट्रोवर्सीज के चलते इस शो में आए हैं और अपने जो ऑडियंस के द्वारा जो उन पे आरोप लगा गए हैं उनको धोने, उनको साफ करने या फिर उनके साथ लाइफ लॉन्ग जीने के लिए आए हैं। अब वो उनके ऊपर है भाई। मतलब पहले ही दिन पता चल गया था कि कौन कौन अपने टाइटल से एग्री करता है, कौन कौन नहीं करता है। तो वी नेवर नो कि कौन लास्ट तक अपनी चीज़ों को मानेगा या फिर नहीं मानेगा। तो 15 कंटेस्टेंट रहेंगे 6 वीक तक इस लॉकअप में और यहाँ की जर्नी को जिएंगे। और हर हफ्ते होगी इन पे चार्जशीट फाइल, और जो भी सेफ कंटेस्टेंट रहेंगे वो करेंगे लोगों को अनसेफ। और बाय द एंड आफ्टर टास्क विन और मतलब इनमेट्स के वोट्स के हिसाब से जाएंगे डेंजर में, एट रिस्क में। और एट द एंड इन जजमेंट डे पे कोई एक होगा एलिमिनेट। तो ऐसे करते करते 6 वीक्स में हमें मिल जाएगा विनर ऑफ लॉकअप सीजन 2। तो यार शुरू करते हैं कि मुझे क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। लेट्स गो। और यार आपको बचने के लिए, जब आपका मतलब जजमेंट डे पे जब आप होंगे डेंजर एट रिस्क में, तब आपको बचने के लिए लाइफलाइन के नाम पे आपको मिले हैं 3 सीक्रेट्स टू रिवील। अब अगर आप सीक्रेट रिवील करोगे तो आप शो में रहोगे नहीं। अगर आपके तीनों लाइफलाइन यानी तीनों सीक्रेट्स रिवील हो गए तो आप काम बचना मुश्किल है। और या फिर ट्विस्टर्स के हिसाब से क्या क्या बदल सकता है वो हम नहीं जानते। सो लॉकअप इज इक्वल टू सर्वाइव, रिवील एंड विन। एंड इंटरनेट के हिसाब से ये शो चलेगा 30 एपिसोड्स में 6 वीक्स के लिए। बट यार मेरे को लगा ड्यूरेशन बहुत ही ज़्यादा कम है, बट अच्छी बात है कि मतलब जल्दी जल्दी आए, जल्दी जाए, लोगों को ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं होना पड़ेगा। और मेरे को एक चीज़ इस शो की इतनी अच्छी लग रही है कि मतलब कोई अभी तक मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी को कुछ ज़्यादा एडवांटेजेस मिले हैं या किसी को डिसएडवांटेजेस मिले हैं। मतलब सब अभी नॉर्मली लग रहे हैं और सब अभी एक ही प्लेन पे लग रहा है। ये नहीं लग रहा है कि कोई बहुत हाई है, बहुत किसी के साथ किसी के साथ अनफेयर हो रहा है, किसी के साथ फेयर हो रहा है। तो शो की शुरुआत होती है, जो फर्स्ट एपिसोड था मतलब कंटेस्टेंट से मीटअप टेक्स हो रहा था, कंटेस्टेंट रिवील हो रहे थे। तो एक एक करके सारे इनमेट्स को बुलाया जाता है। तो पहले होती है 7 to 8 इनमेट्स की एंट्री डायरेक्ट, 1 to 1 मतलब 1 by 1 डायरेक्ट होती है। तो उसमें थे शिवांगी जोशी, श्रेया कालरा, सुनीता आहूजा, पामेला सेरेना, सूफी मोतीवाला, एंड्रियाज अली, धीरज दुप। तो पहले जो 7 to 8 कंटेस्टेंट जो रिवील होते हैं उनकी डायरेक्ट एंट्री हो जाती है एक ही साथ सीधा स्टेज पे। तो फिर एंट्री होती है बाकी कंटेस्टेंट की। तो सबसे पहले आते हैं राम कपूर। तो राम कपूर सर जब आते हैं तो वो उन पे जो इल्ज़ाम लगे होते हैं उस पर श्रेया कालरा जी बहुत ही ज़्यादा डिमीन वे में उन्हें से करेक्ट करने की बात करती हैं। और जो उनका जो करेक्शन था वो तो सही था, पर जिस तरीके से था ना वो ज़्यादा ऑफेंसिव लग गया सबको, इंक्लूडिंग मी। राम से थोड़े वियर्ड तो लगते हैं मेरे को, मैं सही बताऊंगी, बट जिस तरीके से उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया वो बहुत कमेंडेबल थी। तो फिर उसके बाद एंट्री होती है आकांक्षा चौधरी एंड योगेश रावत की। तो आप लोग अगर मेरा पिछला वीडियो अगर किसी ने देखा होगा तो उसको पता होगा कि योगेश से तो मेरा सीधा कट ऑफ हो गया है।
और अभी भी आकांक्षा से मेरे को थोड़ी उम्मीद थी, बट यू नो जो उसका सीक्रेट जो उसने रिवील किया है सुनीता जी और रियाज को, उसको लेके मैं थोड़ी डाइसी हूँ, क्योंकि मैंने तो पूरा एपिसोड देख लिया है ना अभी तक के, मतलब वेडनेसडे तक के। तो अब डायरेक्ट सीधा सैटरडे को आएगा, अब सैटरडे को आएगा सीधा जजमेंट डे। तो उस मतलब मैंने देख लिया है, तो मेरे को पूरा एक हफ्ते का वीक का मेरे को रिव्यू समझ में आ गया कि कौन कितना पानी में है अभी। तो आकांक्षा ने जो रिवील किया वो भी योगेश के नाम, पर जो इनमेट्स का जो रिएक्शन था ना जब उसका रिवील हो गया सीक्रेट बाय सुनीता जी, तो भाई उन्हीं के जैसा था मेरा भी रिएक्शन, क्या बे ये सीक्रेट तुम्हारा है। और योगेश का तो मैं क्या ही बोलूँ, ना वो घर में दिख रहा ना बाहर दिख रहा। बट एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि जो सूफी के साथ तो जो कॉन्वर्सेशन हुआ था वो मेरे को बहुत सही लगा। और वो जिस तरीके मतलब यू नो ही इज़ नॉट अ गुड एट अदर थिंग्स बट एज अ फ्रेंड ही इज़ द बेस्ट। तो मतलब एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई दोस्तों, कि ये जो बाद में जो इनमेट्स आए हैं ना, इनको एक कार्ड चूज़ करना था। तो इसमें इस कार्ड में हो सकता है कि अगर आप कि आपको एक सीक्रेट जो आपके सेलमेट होंगे उनको रिवील करना है, या फिर पूरे नेशन को रिवील करना है, जितने भी लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं और जितने भी लोग हमारे जैसे ढूंढ ढूंढ के देखते हैं दूसरी जगहों पे उन लोगों को। तो यार तो फिर तीसरे आते हैं हर्षद और आकांक्षा चिमोला। तो जब कार्ड पिक करने की बारी आती है तो आकांक्षा को आता है रिवील द सीक्रेट। तो आकांक्षा जो सीक्रेट रिवील करती है, ओ माय गॉड कि गौरव और उनका जो भी था 1 साल पहले उनका खत्म हो गया था। तो भाई बिग बॉस में तुम लोग क्या नाटंकी कर रहे थे, फिर हैं बाहर आके क्या कर रहे थे। अभी तो रीलें वायरल हो रही है भाई मालती और फराना के ऊपर। भाई मेरे को तो लगता है बंदियों ने सही रिकॉर्ड किया था, उसने और तानिया जी ने हमारी। मैंने नहीं देखा है, मैंने बिग बॉस नहीं देखा अभी वाला सीज़न, मैं सही बता रही हूँ। पर जो क्लिप्स जो वायरल होती है ना, उससे आपको पूरा सीज़न का सिनेप्सिस मिल जाएगा कि क्या हुआ सीज़न में, क्या नहीं हो रहा। यार गाइस, तो जो पहले के 2 कंटेस्टेंट हैं राम जी, उनके पार्टनर उनके सेलमेट थे धीरज ऊपर, तो उन्होंने उनको अपना सीक्रेट बताया। फिर सेकेंड एंट्री थी आकांक्षा योगेश की, तो उसमें से आकांक्षा को जो कार्ड पिक था, मतलब आकांक्षा 1 मिनट योगेश भी तो कर सकता था ना सीक्रेट रिवील। आकांक्षा को अभी बुद्धि नहीं आ रही है मेरे ख्याल से, पता नहीं कब आएगी, उसको कितने धोखे खाना है उसको, तभी उसको लगता है बेवकूफ़ वाला जो सेल में जो मिला है ना टाइटल, वो उसके लिए परफेक्ट है भाई, क्योंकि वो भी तो सीक्रेट रिवील कर सकता था ना, बट नहीं उसको ही करना था। तो ले भाई भुगता। तो आकांक्षा ने अपना सीक्रेट रिवील किया टू सुनीता जी एंड रियाज को, ठीक है। सॉरी गाइस, हर्षद नहीं था उसमें, सिर्फ आकांक्षा थी। तो आकांक्षा को था रिवील द सीक्रेट, क्योंकि आकांक्षा और हर्षद दोनों को सेम आया था, तो मैंने दोनों को पता नहीं क्यों जोड़ दिया। और दोनों मतलब सेकेंड एपिसोड से ही दोनों ही थे जो सेफ थे और वही गेम खेल रहे थे, उन्हीं के पास सारी पावर्स थी। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, बट या तो आकांक्षा और हर्षद दोनों ने अपना अपना सीक्रेट रिवील किया। आकांक्षा का सीक्रेट तो बहुत ही ज़्यादा माइंड बॉगलिंग था, हर्षद का सीक्रेट भी था यार, मतलब थोड़ा वो था। लेकिन उसके बाद कट टू नेक्स्ट एपिसोड, उसने जो योगेश और आकांक्षा को लेके जो टिप्पणियाँ की हैं, उससे तो मेरा भी दिमाग घूम गया। वो बंदा मेरे को बस एक चीज़ में अच्छा लगा अभी तक, मतलब गेम्स के मामले में तो बंदा सही है, बट जो उसने श्रेया को सही, मतलब श्रेया का जो उसने गेम प्ले समझा यार, वो तो मैं भी नहीं समझ पाई थी ब्रो। मेरे को लगा कि बंदी सच में उसके लिए कंसर्न है, बट वो मतलब ऐसे नैरेटिव यार, जो लोग बेवकूफ़ होंगे ना वही उस नैरेटिव में आएंगे होमोफोबिक वाले में। बाकी यार जिनको दिमाग है ना, उनको तो मालूम है कि कैसे रहना है कैसे नहीं रहना। ऐसी एंट्री होती है फिर वरुण यादव यानी अपनी लैला की। मैं गाइस बेटे आज तक आरुष का कंटेंट देखा ना, इसका देखा, मैं नहीं जानती इन लोग को। जब वो सीरियल आता था ना राइज एंड फॉल, जिसके होस्ट थे अश्नीर ग्रोवर, और उनकी बेटर हाफ आ चुकी हैं इस सीरियल में कंटेस्टेंट बन के। मतलब तुम देख रहे हो भाई, वरुण का अपग्रेड तो आरुष से भी अच्छा निकला। मतलब भाई मतलब आरुष जिस शो में था कंटेस्टेंट, उसका होस्ट था अश्नीर ग्रोवर, और उसकी वाइफ जिस शो में है उसका को कंटेस्टेंट है अपना वरुण यादव। तो यार वरुण यादव आते हैं, फिर उसके बाद उनको ऑप्शन मतलब बाकी जो इनमेट जो ऊपर रहते हैं उनको ऑप्शन मिलता है कि आप में से कौन इनको सेलमेंट मतलब यू नो चूज़ करेगा, तो सब बैक ऑफ कर जाते हैं। तो उसके पास पावर चली जाती है कि आप किसको करोगे, तो वो करता है किसको, पामेला को। हमारे हर्षद के जो सेलमेट थे वो थी शिवांगी जोशी। और भाई एक बात मैं बोलूँगी कि शिवांगी ने जो
यही डिफरेंस होता है ना कि श्रेया ने जिस तरीके से अपना पॉइंट रखा और शिवांगी ने जिस तरीके से रखा, दोनों की बात तो सेम थी, बट जिस तरह से उन्होंने अपना पॉइंट रखा वो डिफरेंस पैदा करता है ना। तो हर्ष और शिवांगी थे सेलमेट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माधुरी जी, माधुरी ग्रोवर एंड सूफी मोतीवाला वाज सेलमेट टुगेदर। गाइस मैं सही बताऊँ, मुझे इस शो का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो कॉन्सेप्ट है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगा। और जिसका टाइम ड्यूरेशन है ना कम वाला, वो भी मेरे को बहुत सही लगा, क्योंकि मैंने बिग बॉस भी सिर्फ OTT वाला देखा, और सीज़न 1 तो मैंने नहीं देखा, और भगवान की दया है कि मैंने नहीं देखा। मैंने सिर्फ सीज़न 2 देखा, जिसमें एल्विश था और फुकरा, वो दोनों थे, मैंने वही देखा भाई। मैंने सीज़न 3, मैंने बिग बॉस 3 भी नहीं देखा, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि उसमें उसके जो लोग थे ना, सुन के ही मेरा दिमाग फट गया था कि कौन कौन लोगों को बुला लियो बे सीज़न में है, तो मैंने देखा ही नहीं। बट ये शो मेरे को ज़्यादा सही लग रहा है अभी तक। तो यार ये बात कर लेते हैं कि इन 5 एपिसोड्स में क्या हुआ सबका। मतलब देखो यार, मैं बताऊँ, अभी जितने 5 एपिसोड हुए उसमें मेरी सबसे फेवरेट में है आमिला। यार बंदी है क्रेजी यार, मानना पड़ेगा। जो भी लोगों को ब्लिंक्स में देखे, मेरे को नहीं पता है ब्लिंक्स कहाँ है कहाँ नहीं है, मैं देख के दिमाग ख़राब हो गया था भाई। क्या है, काहे था वो सीरियल, जिसने भी देखा है वो जाने। बट यहाँ पे मेरे को बंदी बहुत सही लग रही है। एक तो पामिला हो गई, एक आकांक्षा चिमोला, वो मेरे को बहुत सही लग रही है। वरुण बहुत सही लग रहा है, ये अभी 3 करेक्ट बहुत सही लग रहे हैं, और हर्षद बस। और राम सर तो यार, राम सर मज़ेदार इंसान है। और पता नहीं क्यों यार माधुरी जी को इतना ज़्यादा वो क्यों कर रहे हैं लोग, बट मेरे को वो सही लगी अभी तक। तो मेरे को वो नॉर्मली लग रही है, उनका आवाज़ ही वैसा है। वो आकांक्षा की जैसे कम से कम वो तो नहीं कर रही है ना, क्यूट बनने की कोशिश नहीं कर रही। उनका वॉइस ऐसी है, उनका फेस ऐसी है, बट ये लगती नहीं है वो इतनी एज की यार, है ना। और श्रेया का तो मैं क्या ही बताऊँ। श्रेया मेरे को स्टार्टिंग के 2 एपिसोड में अच्छी लग रही थी, सिर्फ राम कपूर वाली चीज़ को छोड़ के, बाकी तो मेरे को सही लग रही थी। बट अभी क्या कर रही है यार उसने, ये बात के लास्ट के 2 एपिसोड में क्या किया है और क्यों किया है। और ये धीरज क्या समझ रहे अपने आप को, है ये जो मिडिल फिंगर वगैरह जो तुमने किया है, क्यों ही किया वो तुम जानो। और वो बोल सबको रही थी, तुम क्यों बोल, लेकिन राम सर ने इस चीज़ को अच्छा पकड़ा है कि वो सबको बोल रही थी। मतलब तुमने उसको दे दी, उसको जो चाहिए था, उसको जो फुटेज चाहिए थी वो तुमने दे दी उसको बढ़िया से। श्रेया का मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या पर्सनैलिटी है, एकदम स्प्लिट, मतलब कभी बिल्कुल सही बात करती, एकदम मैच्योर होती, कभी एकदम ही गधी बन जाती है। और ये आकांक्षा चौधरी जी क्यों पीछे, मतलब तुम ना लड़ पा रही हो ना तुम फिर रो दे रही हो, फिर तुम मतलब अब उसने किया है तुम पे रिसर्च, तो तुमको भी करके आ जाना था ना, इतनी बाहर थी तुम, तो तुम उसको फालतू में क्यों कर रही हो। और मेरे को समझ नहीं, योगेश यार कितना रूड लग रहा है वो बंदा, वो श्रेष्ठा वाला जो सीन हुआ था, छी। मतलब बंदी तो नॉर्मल आकांक्षा से बात, वो तो भाई हर चीज़ में चल जाती, मैं भी हूँ। उसने नहीं बोला कि तू है भी कि नहीं, तेरे बारे में बात नहीं कर रही थी श्रेष्ठा, पहली चीज़ तो ये। बट वो जो चढ़ी है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये दोनों उस लूप से कभी बाहर आएंगे भी कि नहीं। उसके अलावा इनका क्या पर्सनैलिटी है मेरे को समझ नहीं आ रहा। योगेश यार क्या था ये बंदा, रोडीज में क्या हो गया है अब भाई, छोड़ दे तुम दोनों। मैं तो दोनों को ही बोलूँगी, आकांक्षा योगेश दोनों को ही बोलूँगी कि दोनों ही छोड़ दो प्लीज़, अपनी दिशा देख लीजिए, थोड़ी एक दूसरे से हट जाइए, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। तो आप फिर अगर आपने ज़रा सा भी चूं से चाँ भी कर लिया ना आकांक्षा जी पे, तो उसके जो फैंस है बाहर, वो आपका सीधे कत्ल कर देंगे, कत्ल। आपके जो कितना 400 to 500 के जो बड़े हैं ना, वो उसकी वजह से बड़े हैं। तो प्लीज़ आप चुप रहिए थोड़ा सा, और थोड़ा दिमाग भी खोल के रखिए। और अगर ये अभी भी आप फेक कर रहे हैं तो आपका क्या ही होगा वो भगवान ही जाने। और यार जो श्रेया ने जो चीज़ की है आकांक्षा को लेके, यार मेरे को बहुत बेकार लगी। बट अगर ये कैमरे पे होगी तो आकांक्षा की लाइफ लाइन वैसे ही जाने वाली थी। उसको बेवकूफ़ को इतनी अकल नहीं है कि उसको क्यों ही लाइफ लाइन देना था। बट रिमाइंड यू गाइज वन थिंग कि लॉकअप सीजन 1 में भी ये चीज़ होती थी, अब पता नहीं, मेरे को लगता है इसमें होनी चाहिए सीज़न 2 में भी, कि एक इनमेट्स को बाकी इनमेट्स मिलके सेव कर सकते हैं, तो ये तो होना चाहिए। और इसमें डेफिनेटली जो सेव होगा वो है आकांक्षा चिमोला। बाकी 4 के मामले में तो वही बन रही है जो सेव होगी परफेक्ट। और अभी जो न्यू प्रोमो आया है ब्रो, द ओजी, द कंट्रोवर्शियल क्वीन, द रियल क्वीन ऑफ बॉलीवुड, कंगना रनौत आने वाली हैं फर्स्ट वीक में टू रिव्यू, और मतलब उनको समझाने के लिए कि भाई क्या गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जो सबकी वाट लगाने वाली हो बंदी।
हाय मज़ा आने वाला है देख के। मेरे को सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि इस शो की होस्ट हैं फराह खान, जो जब भी बिग बॉस में आती हैं या जो भी शो में जाती हैं भाई, लोगों के दिल खुश हो जाते हैं उनका एक भी एपिसोड जब आता है, क्योंकि वो एक एपिसोड पूरे सीज़न के जितने भी वीकेंड के वार होते थे उस पर भारी पड़ जाते थे। तो मेरे को उम्मीद है और मैं चाहूँगी कि उम्मीद किसी की भी ना टूटे कि फराह मैम सही का साइड लें और जो ऑडियंस सोच रही है वही वो भी सोचे और बोले और समझाए और डांटे। यार गाइस पामिला यार भाई उस बंदी को जो भी हेट करता था अभी तक तो मेरे को मैं नहीं जानती भाई, मेरा भी बदल सकती हैं मेरी भी चीज़ें। 6 वीक हाँ मेरी भी चीज़ें बदल सकती है। अभी तो एक ही वीक हुआ, अभी 6 वीक बाकी हैं, अभी 5 वीक बाकी हैं। अब देखो क्या करती है बंदी, कितना ये अपना मेंटेन कर पाती, सस्टेन कर पाती है अपना नेचर। और ये सही में इसका यही नेचर है ऐसा केओटिक वाला कि और थोड़ा ट्रैजिक वाला है, अब ये देखना पड़ेगा। तो यार यही थे, मेरे को इन्हीं लोग के बारे में बात करना, तो बाकी लोग तो जब दिख ही नहीं रहे हैं उनके बारे में क्या ही बात करो। और जो वरुण जैसे सिचुएशंस को हैंडल कर रहा है ब्रो, क्रेजी। और मेरे को ऐसा लगता है ना कि भले ही योगेश देखो गेम तो अच्छा खेलेगा और वो दोस्तियाँ भी बहुत बनाएगा यहाँ पे, लेकिन अब हो गया यार उस चीज़ को क्या बोलूँ, मैं भी क्या बोलूँ। अब वो जिसके साथ हुआ उसी को फ़र्क नहीं है, तो हम काहे के लिए जले मरे, जिसको खुद ही नहीं पड़ी है उसको खुद ही वो बेवकूफ़ का टैक्स सही मिला उसको, और उसको खुद ही भाई आप लोग मेरा पिछला वीडियो देखे ना, उसमें मैंने ना सिर्फ आकांक्षा का साइड लिया है, ठीक है। तो मतलब मेरे को दिमाग ख़राब हो गया उसको देख के, इधर पे ऐसे उसके साथ। मतलब थोड़ा तो यार अपने डिग्निटी, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, है भी कि नहीं रखो थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट। ये सब चीज़ें एक हद तक अच्छी लगती है। और अगर तुमसे फ्रेंड्स भी बन जाओगे ना तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, जिनके भी मुँह चल रहे हैं। हम लोग यार थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि तुम थोड़ा मतलब हम लोग क्या बोलना चाहिए, शुभ चिंतक लोग हैं आकांक्षा जी आपके, तो प्लीज़ आप थोड़ा संभल जाइए। मैं तो यही बोलूँगी, मेरे को ना उसका सोच के बुरा लग रहा है, मैं सही बताऊँ, गुस्सा भी आ रहा है मेरे को। इतना सब कुछ होने के बाद भी जो नेशनल टेलीविजन में तुम्हारे साथ हुआ, उसके बाद भी तुम्हारे ये बिहेवियर है सामने वाले के साथ। वो तो गिल्ट है, चलो वो जो भी है उसका जो भी गेम प्लान हो वो भगवान जाने, वो जाने, हम नहीं जान सकते। तुम्हारा सच में दिमाग नहीं, सच में बेवकूफ़ी हो क्या तुम। अब मेरे को याद नहीं है गाइस लोगों के बाकी लोगों के क्या क्या टाइटल थे। इन टाइटल वाली बंदी जो थी वो तो दिख रही है श्रेष्ठा जी, और जिसको टाइटल में भाई ओवर रेटेड धूपर जी को जो ओवर रेटेड मिला है भाई, जो बंदा किसी और शो में भी आया था तो मेरे को पता नहीं कि वहाँ पर भी वो पसंद नहीं आ रहा था। ये शायद झलक दिखलाजा वगैरह में था, वो पता नहीं क्यों मेरे को नहीं पसंद है वो। बट देखते हैं शो में कुछ भी हो सकता है। बट राम सर हो गए, माधुरी मैम हो गई, सुनीता जी हो गई, ये तीनों अपनी एज के हिसाब से जितने एक्टिव हैं और जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो मेरे को बहुत सही लग रहा है। सुनीता मैम थोड़ी सी ढीली पड़ रही हैं, बट देखो भाई अब उनको वोट्स आएंगे भी कि नहीं आएंगे, क्योंकि वो एक तरफ तो गोविंदा सर की वाइफ है और दूसरी तरफ उन्होंने जो खरीदा की है गोविंदा सर की सुनीता मैम को पता नहीं कैसे मिक्स वोट्स आएंगे, बट उनका जो स्टैंड है अपने लिए इतने सालों बाद वो भी तो सही है दोस्तों, ये भी तो आप सबको देखना पड़ेगा ना। और मेरे को ये सूफी हो गया और ये मैडम श्रेया जी हो गई, इनका तो समझ ही नहीं आ रहा है इन दोनों का क्या चल रहा है क्या नहीं। एक कुछ में पल में तोला पल में मासा वाले लोग हैं, और सबसे अच्छा गेम अभी जो खेल रहे हैं ना वो है हर्षद और आकांक्षा। अब देखते हैं इनसे पावर जाएगी अब अगले हफ्ते, तो तब इनका गेम कैसा होगा कैसा नहीं होगा अब वो देखने को बनता है। और कौन कौन है, बस ना रियाज क्या कर रहा है ब्रो। रियाज को तो मेरे को उतना कुछ मालूम भी नहीं है उसके बारे में, तो सही बताऊँ कितने शो में आया क्या किया क्या नहीं किया है वो, बस मेरे को इतना पता है टिकटॉक बनाता था वो बंदा, ठीक है, अच्छी खासी उसकी फॉलोइंग है, बस इतना ही पता है मेरे को उसके बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं पता है। जो पहला एपिसोड देखने के बाद ना मुझे जिनसे उम्मीद है कि जो आगे अच्छा करेंगे एपिसोड के मुताबिक मैं बता रही हूँ, बाकी मेरा कोई पर्सनल फेवरेट नहीं होता है शो को लेके। मैं मोस्ट अनबायस्ड व्यूअर हूँ कोई भी शो में, ठीक है, तो मेरे से एक्सपेक्ट ही मत करो कि मैं किसी का साइड ऐसे लूँगी। बट फर्स्ट वीक देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आकांक्षा, चिमोला, हर्षद, राम सर
और अब उनको तो पता नहीं, माधुरी मैम से तो पता नहीं क्या ही लोगों को दिक्कत है, वो आकांक्षा वो श्रेया के साथ रहती है इसलिए कि अब भाई जितनी हमको क्लिप्स दिखाई कि मेरे को तो सही लगी, बट बाकी क्या बात करते क्या नहीं करते, वो चीज़ मेरे को थोड़ा वो लगा कि हर इस चीज़ को कितना खींचोगे, जो सुनीता मैम ने बोला था। और ये चीज़ अच्छी है इसकी, नए नए टॉपिक आते हैं, ये तो पहले सीजन में भी होता था, नए नए टॉपिक आते हैं, आपको उस पर डिस्कस करना रहता है, वो चीज़ अच्छी है। और उस पर जो चिमोला जी का जो साइड था, अभी जो लेटेस्ट एपिसोड था उसमें, भाई ओनली रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। और भले ही तुमने क्या किया क्या नहीं किया, वो बोलने और करने वाली बात है, बट पता नहीं मुझे, बट जो उसने बोला वो बहुत सही लगा। तो यार गाइस, तो मेरे जो टॉप थे मैंने आपको बता दिए, और जिनसे मेरे को उम्मीद है, हर्षद, आकांक्षा, राम सर हो गए, और वरुण हो गया, अपनी लैला हो गई अपनी लैला, तुम्हारी लैला, हम सबकी लैला, वो हो गया, और पामिला हो गई। ये 5 लोग मेरे को बड़े क्रेजी लग रहे हैं अभी फर्स्ट वीक देखने के बाद। बाकी देखते हैं यार, शिवांगी थोड़ा गहरा, बट वो है यार, से शांत स्वभाव की लड़की है, वो एकदम डिसेंट, प्यारी। बाकी देखते हैं, मेरे को उसका गुस्सा देखना है, गुस्सा कैसे करेगी बंदे, मेरे को देखना है। अब आई श्रेया तो थोड़ा बैक सीट ले भाई, पहले ही वीक में इतना नहीं करना होता है, थोड़ा सा बैक सीट लो। तुम एकदम ही लड़े मरे जा रही हो सबसे, तुमको बचाएगा कौन? तुमको सीजन 1 देख के आना चाहिए था, जो तुमने इतना रिसर्च दूसरों पे किया, तो सीजन 1 तुमको भी देख लेना चाहिए था ना लॉकअप का, कि इनमेट्स भी बचाते हैं। तुम 3-6 जो कर रही हो, ज़रूरी नहीं है। पता चला कि एक टाइम के बाद रिवील वाली चीज़ रही ही नहीं, तो फिर क्या करोगे? और तुमको गेम जो खेलना है वो मिलके ही खेलना पड़ेगा, मैनिपुलेट करके ही खेलना पड़ेगा। तुमने वो टास्क नहीं देखा जिसमें अंजलि, मुनावर और 2 क्या पूनम हो गई, और एक जन और कोई और था, मेरे को याद नहीं आ रहा नाम, सॉरी, बट तो वो 4 लोग एक रूम में थे, तो उनको बाहर निकलना था, तो मुनावर ने क्या मैनिपुलेट करके वो बंदा बाहर निकला था, वो सबको मालूम होगा। तो भाई वो सीज़न ख़त्म होने के बाद मेरे को बंदे का नाम भी नहीं याद आ रहा है, शिवम को जो बड़ा भाई, शिवम जिसको बड़ा भाई मानता था, मुझको याद नहीं आ रहा उसका नाम, करण ही था मेरे ख्याल से। तो वो लोग कभी देखे थे आप लोगों ने? इतना बड़ा एक्टर, उसको तक मुनावर ने कैसा मैनिपुलेट किया कि वो बुरी लाइमलाइट को दिखने लग गया, और मुनावर अपना हीरो बन गया। तो कुछ भी हो सकता है, भले ही बाहर कैसा भी हो, मतलब शो में तुम कैसे रह रहे हो वो अलग रिफ्लेक्ट करता है आपकी पर्सनैलिटी पे, ठीक है? तो भाई श्रेया थोड़ा बैक सीट ले लो, नहीं तो तुम तो बहुत ही जल्दी चले जाओगे, और तुम्हारे फैन तो नहीं बना पाओगे, हेटर ज़रूर बना लोगे इस शो से, मेरे को तो ये लग रहा है। अब मतलब सही लग रही थी मेरे को बंदी, फिर आप पता नहीं उसको रहे पता नहीं कौन से दौरे आ जाते हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। अगर कोई छूट गया हो मेरे से, मेरे दिमाग से कोई निकल गया हो जो नहीं दिख रहा हो, तो उसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको फर्स्ट वीक ऑफ लॉकअप का सीज़न 2 का फर्स्ट वीक कैसा लगा। मुझे तो जैसा लगा मैंने आप सबको बता दिया है, और अब देखते हैं कि जजमेंट डे पे क्या होता है और नेक्स्ट वीक कैसा निकल रहा है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और धुरंधर देखते रहें। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।